नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर में काम भी कर देती। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि तूने बात तो बहुत सही की है, चल मैं तेरे लिए बहू लाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल कर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर आगे ही गया था कि उसने यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखा। वे रेत में घर बना रही थी, खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। यह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख तो तेरे लिए मैं बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मुझे ताने मारने लग गए हो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल और देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्नान करने जाते तो बहू घर पर सारा काम करके खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे आग दे दो, मुझे आग दो। और मेरे साथ ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इसके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन के बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारी सास ससुर आएंगे तो जली फूकी रोटियां बना देना, बिना नमक की दाल और खीर में करछी दाल में, दाल की करछी खीर में डाल देना। यह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई।
और जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज का यह रोटियां जली भूखी क्यों हैं और दाल भी आलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। ऐसा ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगर जिस दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई तो मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इससे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल हमने इसको देनी ही है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। और जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, गाई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा, यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। तो यह सब देख कर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। जब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब तू दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके साथ सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लग गई। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान कर लीजिए। घर पे स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुन सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। जब उसने कहा कि हाँ माँ, गंगा यमुना तो घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पटवारी, कार्तिक ठाकुर, दामोदर, आई दामोदर और तुलसा जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान थे। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा था। माँ ने कहा कि बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह दुनिया कैसे मन मानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने बहुत कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस बार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंदे। तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकल गई। बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ बंध गया। और यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार देने वाले सभी की इच्छाओं को पूरी करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रहना, सब पर अपनी कृपा बरसाना। धन्यवाद।